नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था स्ट्रेस चक्र की अवस्थाएं। स्ट्रेस चक्र की जो स्ट्रेस चक्र होता है, उन चारों अवस्थाओं के बारे में हमने कल पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट के लक्षण। हीट के अलग अलग पशुओं में अलग अलग लक्षण आते हैं। उन सभी पशुओं के बारे में हमारे जो एग्जाम में आते हैं, हमारे जो कोर्स में हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, उन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं हीट के लक्षण। ये हीट के लक्षण, हीट कहते किसे हैं? पहला प्रश्न हमारा यही रहता है, हीट कहते किसे हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मादा पशुओं में जब स्ट्रेस चक्र में जो स्टर फेज के दौरान एक विशिष्ट प्रकार का लक्षण आता है, विशिष्ट प्रकार का मतलब लक्षण को दर्शाता है, उसे हम हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट। इसे हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो लिखिएगा, हीट की परिभाषा लिखिएगा पहले। हीट कहते किसे हैं? हीट के लक्षण हेडिंग उतार लीजिए। हीट के लक्षण, ये हेडिंग उतार लीजिएगा और बाद में आगे लिखिएगा, बिंदु बनाकर लिखिएगा, मादा पशु स्ट्रेस चक्र के समय, स्ट्रेस चक्र के स्ट्रेस फेज के दौरान कुछ विशिष्ट बाह्य लक्षण दर्शाती है। बाह्य लक्षण दर्शाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हीट, या जिन्हें हम हीट या ताव में आना कहते हैं। जिसे लिखिए, जिसे हीट, या इसे हम ताव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताव भी। ताव के लक्षण कहते हैं। ध्यान रखने का, हीट के लक्षण, आज का हेडिंग है हीट के लक्षण। हीट के लक्षण में हम पहले हीट की परिभाषा, हीट क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हीट वही होती है जब मादा पशु, मतलब स्ट्रेस चक्कर आता है, एक हर महीने स्ट्रेस चक्कर आता है। इस स्ट्रेस चक्कर में, स्ट्रेस फेज के दौरान कुछ विशिष्ट प्रकार का बाह्य लक्षण हमारे को देखने को मिलते हैं, उसे हम हीट या ताव कहते हैं। हीट या ताव कहते हैं। दूसरी बात यह है कि हीट या ताव के लक्षण अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। उनको हम पहचान कर हम बता सकते हैं, पहचान कर ही बता सकते हैं हीट के लक्षण हैं। तो अगला बिंदु बनाकर लिखिएगा, हीट या ताव के लक्षण अलग अलग जातियों में विशिष्ट होते हैं। अलग अलग जातियों में विशिष्ट होते हैं। लिखिएगा, इनको पहचान कर इनकी सहायता से प्राकृतिक या कृत्रिम प्रजनन
कराया जाता है, प्रजनन कराया जाता है। मतलब इन पशुओं में, अलग अलग जानवरों में अलग अलग हीट के लक्षण, अलग अलग प्रकार के हीट के लक्षण आते हैं। इनको पहचान कर ही हम कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से प्रजनन करवाते हैं। दूसरी बात, हीट में एक मोस्ट बात है कि मतलब जो हीट के लक्षण आते हैं, मतलब किसके प्रभाव से ये दिखाई देते हैं। हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा आप सभी के, जो ये हीट के लक्षण है, हीट के लक्षण आते हैं, हमारे को पता है जो बाह्य विशिष्ट मतलब ईस्टर चक्र में जो विशिष्ट दिन आता है, उसी के दौरान जब विशिष्ट लक्षण दिखाई देता है उसे हम हीट कहते हैं, ताव कहते हैं। हमारे को यही पता चल गया, इस बात का भी पता चल गया कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार से हीट में आती है, अलग अलग प्रकार से हीट में आती है। और इन हीट के लक्षणों के आधार पर ही हम प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से प्रजनन करवाते हैं। पर ये हीट के लक्षण हैं जो किस हार्मोन के प्रभाव से दिखते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। तो लिखिएगा आगे, ये जो हीट के लक्षण है, लिखिएगा किस हार्मोन की वजह से आते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो लिखिएगा इसी में हीट के लक्षण, हीट के लक्षण ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से दिखते हैं। किसके प्रभाव से? हीट के लक्षण होते हैं जो ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से दिखते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए ना, हीट के लक्षण कौन से हार्मोन के प्रभाव से दिखते हैं, तो हमारे को याद रखना है ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से दिखते हैं। ये हीट के बारे में मोटा मोटा तौर से बात हो गई हीट के बारे में। अब हम बात करते हैं अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार के जो हीट के लक्षण दिखाई देते हैं। उनमें से हम सर्वप्रथम बात करते हैं गाय में हीट के लक्षण। तो हेडिंग लगाइएगा, गाय में हीट के लक्षण। गाय में हीट के लक्षण, हेडिंग लगाइएगा, गाय में हीट के लक्षण। गाय में हीट के लक्षण किस प्रकार से दिखाई देता है, तो हम इसमें बात करते हैं पहले म्यूकस स्त्राव का। पहले क्या होता है, पहला पॉइंट लगाइएगा, लिखिएगा म्यूकस स्त्राव। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, म्यूकस स्त्राव। एक सारणी बनाएंगे हम, सारणी के माध्यम से समझेंगे, सारणी के माध्यम से हम समझेंगे। तो इस सारणी में ऊपर लिख लीजिएगा। एक बात करेंगे हम शुरुआती दिन के बारे में। भाई शुरुआत में म्यूकस स्त्राव कैसा होता है शुरुआत में, और दूसरा चरम सीमा में, मतलब चरम को हम क्या कहते हैं, मतलब शुरुआत के बाद का जो चरम ज्यादा, उसमें चरम सीमा में म्यूकस का स्त्राव। म्यूकस का स्त्राव शुरुआती में मतलब मात्रा किस प्रकार की होती है, मात्रा के बारे में, म्यूकस स्त्राव के मात्रा के बारे में बात करते हैं। शुरुआत में मात्रा डाउन होती है, कम होती है, चिन्ह लगा लीजिएगा, और चरम सीमा में ज्यादा होती है। म्यूकस स्त्राव की शुरुआत में मात्रा कम होती है और चरम में ज्यादा होती है। उसी प्रकार प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति के बारे में भी हमारे को याद रखना है। प्रकृति शुरुआत में धुंधला, या इसे हम कहते हैं दूधिया, धुंधला, या इसे हम कहते हैं, कोष्टक में लिख लीजिएगा, दूधिया। कैसा? दूधिया। ये इसकी प्रकृति है जो शुरुआत में हमारे को गाय में ये लक्षण दिखाई देते हैं, प्रकृति। और बाद में चरम में कांच जैसा सांप दिखाई देगा। चरम मायन कांच जैसा सांप दिखाई देगा। किस प्रकार से दिखाई देगा? कांच जैसा सांप दिखाई देगा। यह है प्रकृति। अब हम बात करते हैं गाढ़ापन के बारे में। इसी में गाढ़ापन लिख लीजिएगा, गाढ़ापन। तो गाढ़ापन है जो शुरुआती अवस्था में है वो गाढ़ापन कम होगा। क्या होगा? गाढ़ापन कम होगा। बाद में कैसा होगा गाढ़ापन? ये ज्यादा होगा। चरम अवस्था में गाढ़ापन कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इसी सारणी में गाढ़ापन आ गया, प्रकृति आ गई, मात्रा आ गई। अब हम बात करते हैं टुकड़ों की
टुकड़ों में स्त्रावित, मतलब टुकड़ों में स्त्रावित होता है। शुरुआती अवस्था में कैसा होता है? टुकड़ों में स्त्रावित, टुकड़ों में स्त्रावित। शुरुआती अवस्था में म्यूकस स्त्राव कैसा होता है? टुकड़ों में होता है। ये आप देख ले, आप जब देखेंगे तब ही पता चलेगा, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी पता चलेगा टुकड़ों में किस प्रकार से स्त्रावित होता है। अब चरम सीमा में होता है लंबी एक स्ट्रिंग का बनना, लंबी स्ट्रिंग का बनना। कैसा? ये लंबी एक धार के समान हमारे को दिखाई देगी, उसे हम कहते हैं लंबी स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग का बनना। हमारे को ध्यान में रखना है, गाय के जो हिट के लक्षण हैं उनके म्यूकस स्त्राव के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक नंबर में जो शुरुआती अवस्था में इनकी मात्रा डाउन होगी, जो चरम में ज्यादा होगी। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति शुरुआत में धुंधली होगी, जैसे दूधिया हम कहते हैं, और बाद में चरम पर कांच जैसा साफ दिखाई देगा। गाढ़ापन पहले कम होगा और बाद में ज्यादा दिखाई देगा। जो टुकड़ों में जो स्त्रावित होगी, म्यूकस स्त्राव है, शुरुआत में टुकड़ों में स्त्रावित होगी, बाद में ये लंबी स्ट्रिंग जैसी बनेगी। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया एक नंबर पॉइंट। अब दूसरा नंबर पॉइंट लगाइएगा इसी के बारे में, गाय के हिट के लक्षण में दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा। हम बात करते हैं कि जो गाय में हिट के लक्षण आते हैं तो उस हिट के समय ना मादा पशु की वल्वा के आगे से अपनी पूंछ को हटा देती है। ये आगे से अपनी पूंछ को, मादा अपनी वल्वा के पीछे जो पूंछ होती है उसको आगे से पूंछ को हटा देती है, तथा वे मतलब अपने पुट्टे वाले नीचे, जो पुट्टे पीछे वाला हिस्सा है उनको नीचे कर लेती है। उनको हम कहते हैं टेल या लोइन रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? टेल या लोइन रिफ्लेक्स। तो दूसरे में लिखिएगा टेल, या इसे हम कहते हैं लोइन रिफ्लेक्स, REFLEX। क्या कहते हैं? टेल या लोइन रिफ्लेक्स। इसमें लिखिएगा, ये गाय के हिट के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखिएगा हिट के समय मादा पशु वल्वा के आगे से अपनी पूंछ हटा देती है। क्या कर देती है? हटा देती है। हीट के समय मादा पशु वल्वा के आगे से अपनी पूंछ को हटा देती है तथा पुट्टे वाले हिस्से, जो ये पुट्टे वाले हिस्से होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? लोइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोइन। इसलिए टेल मतलब पूंछ को हटा देता था, टेल रिफ्लेक्स मतलब पूंछ को हटा देना, लोइन रिफ्लेक्स मतलब लोइन वाले हिस्से को नीचे झुका लेना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? टेल या लोइन रिफ्लेक्स लिखिएगा। तथा पुट्ठे वाले हिस्से को नीचे झुका लेती है। नीचे क्या कर लेती है? झुका लेती है। यह क्या कहलाता है? यह टेल या लोइन रिफ्लेक्स कहलाता है। लोइन रिफ्लेक्स कहलाता है। लोइन रिफ्लेक्स कहलाता है। क्या कहते हैं? लोइन रिफ्लेक्स कहलाता है। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, माउंट रेडी मतलब यह होता है सांड के लिए ग्राही। इसमें हिट के लक्षण में लिखिएगा तीसरी बात, माउंट रेडी। क्या लिखिएगा?
MOUNT माउंट, READY माउंट रेडी, मतलब सांड के लिए ग्राही, सांड के लिए ग्राही, सांड के लिए ग्राही। तीसरा पॉइंट हो गया ये। अब चौथी बात करते हैं, जब गाय में ये चक्कर आएगा, ये लक्षण आएंगे, तो गाय को भूख कम लगेगी, दूध भी कम होगा, बेचैनी ज़्यादा होगी, वल्वा में पीछे सूजन भी ज़्यादा रहेगा और रक्तस्राव भी ज़्यादा होगा। तो लिखेगा चौथा पॉइंट में, भूख कम लगेगी, दूध अगर दूध होता है तो कम होगा, बेचैनी ज़्यादा होगी, वल्वा में सूजन, वल्वा में सूजन ज़्यादा होगी और रक्त का स्राव भी ज़्यादा होगा, रक्त का स्राव भी, स्राव या संचार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चौथा पॉइंट है हमारा। भूख कम लगेगी, दूध भी कम होगा, बेचैनी ज़्यादा होगी, वल्वा में सूजन भी ज़्यादा होगा, रक्त स्राव भी ज़्यादा होगा। ये बात है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में हम ये बात करेंगे, जब वेजाइना की एपिथेलियम, वेजाइना की जो एपिथेलियम परत है वो कठोरता को ज़्यादा कर लेती है, कठोरता मतलब ज़्यादा कठोर हो जाती है, उसे हम कहते हैं केरेटिनाइजेशन, या हम हिंदी में कहते हैं इसे श्रृंगीकरण। क्या कहते हैं? श्रृंगीकरण। तो अगला पॉइंट लिखिएगा श्रृंगीकरण। क्या? श्रृंगीकरण। श्रृंगीकरण क्या लिखेगा? श्रृंगीकरण। इसे ही हम कहते हैं केरेटिनाइजेशन। क्या कहते हैं? केरेटिनाइजेशन। क्या कहते हैं? केरेटिनाइजेशन। किसे कहते हैं केरेटिनाइजेशन? तो लिखिएगा वेजाइना की एपिथेलियम परत की कठोरता को ज्यादा कर लेना या करना क्या कहलाती है? केरेटिनाइजेशन। केरेटिनाइजेशन या श्रृंगीकरण। क्या कहते हैं? केरेटिनाइजेशन या श्रृंगीकरण। श्रृंगीकरण या केरेटिनाइजेशन किसे कहते हैं? 5 नंबर पॉइंट है हमारा। 5 नंबर पॉइंट है, मतलब वेजाइना की जो एपिथेलियम परत की कठोरता को है ना, वो ज्यादा कर लेती है, इसे हम कहते हैं श्रृंगीकरण या केरेटिनाइजेशन। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे, मतलब वेजाइना से जो ली गई स्लाइड को, जो वेजाइना से जब हम स्लाइड ली जाने वाली स्लाइड, मतलब कहने का मतलब यही है, जो स्लाइड को लेते हैं उसको हम सूक्ष्मदर्शी से, उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो मतलब एक इस प्रकार दिखाई देती है। किस प्रकार? इस प्रकार दिखाई देती है सूक्ष्मदर्शी। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फर्न पैटर्न। क्या कहते हैं? फर्न पैटर्न। क्या कहते हैं? फर्न पैटर्न। तो अगला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या है? लिखिएगा 6 नंबर पॉइंट फर्न पैटर्न। फर्न पैटर्न। तो इसमें लिखिएगा वेजाइना से ली गई स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो
उसे क्या कहते हैं, फर्न पैटर्न कहते हैं। फर्न पैटर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्न पैटर्न कहते हैं। ये हो गया हमारा 6 नंबर पॉइंट। अब 7 नंबर पॉइंट में हमारे को पता है रंबाना। क्या, जब गाय हीट में आती है तो रंबाती है, कैसे, बहुत रंबाती है। उस रंबाने को हम क्या कहते हैं, ब्लोइंग, क्या कहते हैं, ब्लोइंग। तो 7 नंबर में लिखना रंबाना, रंबानी ज्यादा रंबाती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी वाला शब्द याद रखने का बहुत ही मोस्ट है, BELLOWING, ब्लोइंग। ब्लोइंग मतलब रंबाना। गाय जब रंबाती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लोइंग, ब्लोइंग, क्या कहती है, ब्लोइंग। उसी प्रकार 8 नंबर पॉइंट है हमारा, जब गाय में हीट के लक्षण आते हैं तो नर द्वारा मादा की वल्वा न रहना। नर जब हीट में आएगी तो नर मादा की वल्वा को क्या करेगा, सूंघेगा, क्या करेगा, सूंघेगा, क्या करेगा, सूंघेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्निपिंग, क्या कहते हैं, स्निपिंग। तो लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा स्निफिंग, SNIFFING, स्निफिंग। स्निफिंग किसे कहते हैं, स्निफिंग किसे कहते हैं, नर द्वारा मादा की वल्वा को सूंघना, मादा की वल्वा को सूंघना, सूंघना क्या कहलाती है, स्निपिंग, क्या कहलाती है, स्निपिंग। हमारे को ध्यान रखना है स्निपिंग किसे कहते हैं, स्निपिंग। एग्जाम में ये भी सीधा ही प्रश्न आ सकता है, स्निपिंग। तो स्निपिंग जब आए तब अगर तो हमारे करना है नर द्वारा मादा की वल्वा को सूंघना, क्या कहलाता है, स्निपिंग। ये हो गई गाय के बारे में। गाय के बारे में हीट के लक्षण। हीट के लक्षण पहले हमने गाय में बात की थी, म्यूकस स्त्राव की, जो मात्रा के बारे में, प्रकृति के बारे में, गाढ़ापन के बारे में बात कर ली। आगे दूसरे नंबर पॉइंट पे हमने बात की थी टेल या लोइन रिफ्लेक्स के बारे में, उसे क्या कहते हैं। तीसरे नंबर पर माउंट रेडी के बारे में बात की थी। चौथे नंबर पर भूख, दूध, बेचैनी ज्यादा, उनके बारे में हमने बात की थी। 5वें नंबर पर बात की थी हमने केराटिनाइजेशन के बारे में। और 6ठे नंबर पर बात क्या कर ली हमने, फर्न पैटर्न के बारे में। फर्न पैटर्न क्या होता है, फर्न पैटर्न वही होता है जो वेजाइना से, जब हम स्लाइड वेजाइना से वेजाइना की स्लाइड्स, वेजाइना से जब स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्न पैटर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्न पैटर्न। 7 नंबर पर हमने कहा कि रंबाती बहुत ज्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लोइंग। 8 नंबर पर स्निपिंग, जब नर है ना मादा की वल्वा को सूंघता, उसे हम क्या कहते हैं, स्निपिंग कहते हैं। ये हो गए गाय में हीट के आने के लक्षण। अब हम बात करते हैं भैंस में, किसमें, भैंस में हीट में आने के लक्षण के बारे में। तो अगला हेडिंग उतारिएगा, भैंस में हीट में आने के लक्षण। क्या लिखेगा, भैंस में हीट में आने के लक्षण। अगला हेडिंग लिखिएगा, भैंस में हीट के लक्षण, सीधे लिखिए, हीट के लक्षण। भैंस में हीट के लक्षण, क्या, भैंस में हीट के। तो दोस्तों देखिएगा, भेंट में हीट के लक्षण आते हैं ना, तो भैंस के हीट के लक्षण में पहले बात करते हैं, भैंस में कौन सा हीट आता है, साइलेंट हीट आता है। क्या, साइलेंट हीट मतलब गाय तो रंबाती है, ब्लोइंग करती है, जबकि भैंस चुपचाप रहती है, चुपचाप ताव में आती है। तो हम लिख लेते हैं चुपचाप ताव। पहला क्या है, चुपचाप ताव। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साइलेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलेंट हीट, साइलेंट हीट, साइलेंट हीट क्या कहते हैं, साइलेंट हीट। भैंस में चुपचाप ताव पाई जाती है, पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चुपचाप या साइलेंट हीट पाई जाती है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, भैंस में कौन सा हीट पाया जाता है, हीट के लक्षण पाए जाते हैं, साइलेंट हीट। क्या, साइलेंट हीट। दूसरी बात करते हैं, ये क्या है जो मतलब साइलेंट हीट है,
हमारे को पता है, हमने पढ़ लिया कि साइलेंट हीट है, हम याद भी कर लेंगे, रट भी लेंगे साइलेंट हीट है, पर हम समझेंगे कि ये साइलेंट हीट होता कैसा है। साइलेंट हीट दोस्तों यही होता है कि म्यूकस स्त्राव है वो कम रहेगा, डाउन रहेगा, और म्यूकस स्त्राव कम रहेगा, सुबह स्त्राव नहीं होगा, शाम को हीट के लक्षण दिखाई देंगे। और तीसरी बात यह है, जब भैंस बैठती है तब ही म्यूकस स्त्राव ज्यादा होता है, भैंस बैठेगी तब ही ज्यादा होगा, अन्यथा कम होगा, ना के बराबर होगा। और रंबाना कम होता है, रंबाना क्या होता है, कम। तो लिख लीजिएगा, ये साइलेंट हीट है ये क्या है, ये है क्या बात है, ये है क्या, याद रखने पॉइंट है, ये है क्या। तो ये क्या है, ये है, हम लिखेंगे इसमें 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे, म्यूकस स्त्राव क्या होगा, कम। म्यूकस स्त्राव कैसा होगा, कम होगा, म्यूकस स्त्राव कम। दूसरी बात हमने अभी पढ़ा है, मतलब समझा है, सुबह स्त्राव नहीं होता, सुबह स्त्राव नहीं होता है, भैंस में सुबह स्त्राव कभी नहीं होगा, देख लेना। तीसरी बात है, शाम को हीट के लक्षण दिखे देंगे, क्या, शाम को हीट के लक्षण दिखाई देना, शाम को हीट के लक्षण। चौथी बात कि जब भैंस बैठती है, जब भैंस बैठती है तो म्यूकस स्त्राव ज्यादा है, म्यूकस स्त्राव ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। म्यूकस स्त्राव कम होगा, पहले तो कम होगा, सुबह तो होगा ही नहीं, लक्षण नहीं दिखे देंगे, सुबह स्त्राव होगा ही नहीं, शाम को हीट के लक्षण दिखे देंगे। जब भैंस बैठती है तब ये म्यूकस स्त्राव ज्यादा होती है। अंत में पॉइंट क्या है, रंबाना कम होता है, कम होता है, रंबाना क्या होता है, कम होता है। यह है साइलेंट हीट के लक्षण। साइलेंट हीट होती है, हमारे को पता है साइलेंट हीट क्या है, यह है साइलेंट हीट। अब आगे बात कर रहे हैं हम, साइलेंट हीट तो हो गया, अब साइलेंट हीट क्या है हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कब होता है। साइलेंट हीट होता है पर होता कब है, हमारे को पता है शाम को होता है, शाम को लक्षण दिखे देते शाम को, पर होता कब है, मतलब कौन से मौसम में होता है, कौन से मौसम में होता है। तो अब हम आगे लिखेंगे, आगे बात करते हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कब होता है। हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि होता कब है, कब होता है। तो हम बात करेंगे भैंस में होता कब है, गर्मी के मौसम में। कब होता है, गर्मी के मौसम में। कब होता है, गर्मी के मौसम में हीट के लक्षण दिखाई देते हैं, अब गर्मी के मौसम में। दूसरी बात हम बात करते हैं, जब भैंस में प्रसव हो जाता है, तो प्रसव होने के पश्चात जब पहली हीट आती है उसमें साइलेंट हीट के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, साइलेंट हीट के। तो लिखिएगा, प्रसव के पश्चात पहली हीट में, लिखिएगा पहली हीट में, HEAT हीट में। कब होता है, गर्मी के मौसम में, पहली बात तो। दूसरी बात, प्रसव के पश्चात पहली हीट में ये गाय भैंस में हीट के लक्षण, साइलेंट हीट के लक्षण दिखाई देंगे। 2 बातें हमने, 3 पॉइंट अभी तक भैंस के हीट के लक्षण के बारे में पढ़ लिया है। चौथा पॉइंट है कि हम जब भैंस हीट में आती है उसका हम पूर्व अनुमान भी लगा सकते हैं। कैसे, सामान्य लक्षण को देखकर। कैसे, सामान्य लक्षणों को देखकर। अगली बात है, हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो लिखिएगा, एक शब्द है इस भैंस के ही कितने नंबर पॉइंट के बाद, 3 नंबर हो गए, 4 नंबर बात कर रहे हैं हम। 4 नंबर में हम बात करेंगे इस भैंस के हीट के लक्षण में एक TTTE। ये क्या होता है, TTTE। TTTE का TTE का मतलब होता है, T का मतलब होता है टेम्परेरी, इसका मतलब होता है टीट,
टेम्परेरी टीट, इसका मतलब होता है एंगोर्जमेंट। क्या होता है? एंगोर्जमेंट। क्या होता है? एंगोर्जमेंट। टेम्परेरी टीट एंगोर्जमेंट। क्या होता है? टेम्परेरी टीट एंगोर्जमेंट। तो लिखिएगा हम टेम्परेरी टीट एंगोर्जमेंट। एंगोर्जे ये है। एंगोर्जमेंट क्या है? एंगोर्जमेंट। टेम्परेरी टीट एंगोर्जमेंट, ये क्या होता है? टीटीई। तो हम समझने के लिए इसके बारे में हम यही कहेंगे कि जब बेंस में हीट आती है, हीट के समय टीट, ये दिया, टीट में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? टीट में सूजन आ जाती है, तथा कभी कभी उसमें मतलब एक चिकनाहट भरा मोम जैसा गहरे रंग का दूध स्रावित होता है। क्या? चिकनाहट भरा मोम जैसा गहरे रंग का दूध स्रावित होता है, उसे हम कहते हैं टेम्परेरी टीट एंगोर्जमेंट। ये किसमें होता है? टीटीई, भैंस के हीट के लक्षण है। ये भैंस के हीट के लक्षण है। तो इसमें लिखिएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, टीटीई के बारे में। टीटीई के बारे में लिखिएगा, भैंस में हीट, लिखिएगा भैंस में हीट के समय, भैंस में हीट के समय टीट में सूजन आ जाती है, तथा कभी कभी उससे चिकनाहट भरा मोम जैसा गहरे रंग का दूध स्रावित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टीटीई कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटीई। टेम्परेरी टीट एंगोर्जमेंट से क्या है? टेम्परेरी टीट एंगोर्जमेंट, जब भैंस हीट में आती है तब उसके टीट में सूजन आ जाती है, मतलब टीट में सूजन आ जाती है, और कभी कभी इससे चिकनाहट भरा मोम जैसा मतलब गहरे रंग का दूध स्रावित होता है। तो हमारे को समझ लेना चाहिए कि ये क्या है? भैंस में हीट के लक्षण है। क्या है? भैंस में हीट के लक्षण। भैंस में हीट के लक्षण पहली बात हमने पढ़ी थी, क्या होता है? साइलेंट हीट होता है। भैंस में क्या होता है? साइलेंट हीट। ये क्या है? साइलेंट हीट क्या है? उनके बारे में भी हमने बात कर ली कि म्यूकस स्त्राव कम होगा, सुबह स्त्राव नहीं होता है, शाम को लक्षण दिखाई देते हैं, बैठती है तब म्यूकस का स्त्राव ज्यादा दिखाई देती है, रंबाती कम है। ये हमने पढ़ ली। होता कब है? ये भी पढ़ ली। गर्मी के मौसम में होता है, और प्रसव के बाद में जब हीट के पहली हीट में ये लक्षण दिखाई देते हैं, पहली हीट में ये लक्षण दिखाई देती हैं। ये भी हमने पढ़ लिया। और आगे हमने पढ़ लिया ये टीटीई क्या है? टेम्परेरी टीट एंगोर्जमेंट। मतलब जब भैंस हीट में आएगी, मतलब हीट के लक्षण दिखाएगी, तब है ना जो थन होते हैं, थन में सूजन आ जाती है, और कभी कभी जो चिकनाइट भरा गहरे रंग का मोम जैसा दूध भी निकलने लगता है। तब हमारे को समझ देना चाहिए ये भी भैंस में हीट के लक्षण है। इसे हम एक शब्द में कहते हैं टीटीई। क्या कहते हैं? टीटीई कहते हैं। ये हो गए भैंस के लक्षण के बारे में। अब बात करते हैं हम घोड़ी में ताव के लक्षण। क्या करते हैं? घोड़ी में ताव के लक्षण के बारे में। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, घोड़ी में ताव के लक्षण। क्या? घोड़ी में ताव के लक्षण। उतारिएगा, घोड़ी में ताव के लक्षण। घोड़ी में ताव के लक्षण। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? घोड़ी में।
घोड़ी में ताव के लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, हम कैसे समझेंगे कि भी ये घोड़ी ताव में आ गई है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि घोड़ी में ताव के लक्षण घोड़े की उपस्थिति में ही दिखाई देंगे। पहली बात तो जब घोड़ा सामने होगा तब ही हम घोड़ी में ताव के लक्षण को देख सकते हैं, अन्यथा हमारे को नहीं नजर आएगा। तो पहला पॉइंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखिएगा घोड़े की उपस्थिति में ही लक्षण दिखाई देंगे। लिखिएगा घोड़े की उपस्थिति में लक्षण दिखते हैं या दिखाई देंगे, दिखते हैं। पहली बात तो है जब घोड़ा सामने होगा तब ही घोड़ी में ताव के लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है जब ये घोड़ी ताव में आएगी तब मूत्रता है ना जो ज्यादा होगी, मूत्रलता कहते हैं हम उसे। मूत्रता क्या होगी, लिखिएगा मूत्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, मूत्रता ज्यादा होगी। तीसरी बात करते हैं हम घोड़ी में ताव के लक्षण के बारे में। घोड़ी है ना अपनी वल्वा को घोड़े की ओर करती है। घोड़ी जब ताव में आएगी तो अपनी वल्वा बैक साइड को घोड़े के तरफ करती है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा घोड़ी अपनी वल्वा को घोड़े की तरफ करती है। क्या है, तीसरी बात है घोड़ी अपनी वल्वा को घोड़े की तरफ करती है। अगली बात है एक शब्द है लिप सिंक्रोनी। क्या, लिप सिंक्रोनी। ये लिप सिंक्रोनी क्या है, ये लिप सिंक्रोनी है नर घोड़ा वे घोड़ी का होठों का आपस में ऊपर नीचे करना। क्या, होठों का ऊपर नीचे करना, ऐसे होठों का ऊपर नीचे करना। तो लिखिएगा लिप सिंक्रोनी नर वे मादा का होठों का ऊपर नीचे करना क्या कहलाता है, लिप सिंक्रोनी कहलाता है। क्या कहलाता है, लिप सिंक्रोनी। ध्यान रखना, लिप सिंक्रोनी होता है घोड़ी, गाय, भैंस, बकरी। तो हमारे को घोड़ी दिखाई दे ऑप्शन में, उस पर टिक लगा देना है बस। क्या, घोड़ी पर। किस पर, घोड़ी पर। लिप सिंक्रोनी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, एक शब्द है हमारे पास स्काउटिंग। क्या है, स्काउटिंग। इसके बारे में तो आप जैसे मैंने नाम बोला, नाम बोलते ही आप समझ गए होंगे स्काउटिंग क्या है। स्पोर्ट से संबंधित शब्द है स्काउटिंग। क्या है, स्पोर्ट से संबंधित। मतलब स्काउटिंग हम उसे कहते हैं जब स्काउटिंग मतलब घोड़ी है ना जो पिछले पैरों को है ना पटकती रहती है। क्या करती है, पटकती रहती है। घोड़ी पिछले पैरों को क्या करती है, पटकती रहती है। तो लिख लीजिएगा पिछला पैर बार बार पटकती है। मतलब क्या, बार बार पटकती है, बार बार पटकती है। क्या करती है, पटकती है। क्या करती है, बार बार पटकती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्काउटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्काउटिंग। घोड़ी के बारे में हमने बात की है, घोड़े की उपस्थिति में लक्षण दिखाई देंगे। पहली बात तो क्या होगा, घोड़े की उपस्थिति में ही लक्षण दिखाई देंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बात है, ध्यान रखना है। घोड़े की उपस्थिति में ही घोड़ी के लक्षण दिखाई देंगे। मूत्रता अधिक होगी। घोड़ी अपनी वल्वा को घोड़े की तरफ करती है। लिप सिंक्रोनी घोड़ा और घोड़ी अपने नर व मादा का होठों का ऊपर नीचे करना लिप सिंक्रोनी कहलाता है।
अगला पॉइंट हमने पढ़ा था स्काउटिंग। स्काउटिंग मतलब पिछला पैर को बार बार पटकती है। अगला छठा पॉइंट लिखिएगा। छठा पॉइंट, ये 5 पॉइंट हमने लिख लिए। छठा पॉइंट है हमारा, इसमें लिखिएगा छठा पॉइंट। छठे पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं जब ये वल्वा होगी, ये वल्वा है तो वल्वा में क्लाइटोरिस, क्या क्लाइटोरिस को बार बार अंदर बार करती है, अंदर बार आता रहता है। क्लाइटोरिस है, कभी बाहर वल्वा में अंदर बार आता रहता है, तो उसे हम कहते हैं विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। तो छठवा लिखिएगा विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस, विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस किसे कहते हैं? तो इसमें समझने के लिए लिख ली एक चीज, चित्र कोड लीजिएगा। ये वल्वा, ये क्लाइटोरिस बार अंदर बार जाता रहता है। इसमें लिखिएगा विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। इसमें हम कहेंगे इसको वल्वा से क्लाइटोरिस, वल्वा से क्लाइटोरिस बार बार क्या होता है? बार बार अंदर बार होता है, बार बार अंदर बार होता है, आता जाता है, अंदर बार होता है या आता जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। ये है घोड़ी में छठा पॉइंट। अगला पॉइंट है 7 नंबर, मतलब पूंछ को ऊपर उठाना और अन्य सामान्य लक्षण जो बाकी सभी जानवरों में दिखाई देते हैं वो दिखाई देंगे। तो लिख लीजिएगा, पूंछ को ऊपर उठाना वे अन्य सामान्य लक्षण, अन्य सामान्य लक्षण। ये है घोड़ी में ताव के आने के लक्षण। घोड़ी में ताव पहले घोड़े की उपस्थिति में आएगा। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था घोड़े की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था मूत्रता ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट पढ़ा था घोड़ी अपनी वल्वा को घोड़े की तरफ करती है। चौथा पढ़ा था लिप सिंक्रोनिंग, नर व मादा अपने होठों को टकराती है, ऊपर नीचे करती है। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था स्काउटिंग मतलब पिछला पैर को बार बार पटकती है। 5वां पॉइंट हमने पढ़ा है विकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, मतलब क्लाइटोरिस को वल्वा से अंदर बार करती है। लास्टवां पॉइंट है पूंछ को ऊपर उठाना, अन्य सामान्य लक्षण। ये है घोड़ी में ताव के आने के लक्षण। क्या है? घोड़ी में ताव के आने के लक्षण। आगे बात करेंगे हम अगली क्लास में। जब भी हमारी अगली क्लास होगी तब हम बकरी, भेड़, ऊंट, सुअर उनके बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।